सेठी साहब, जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, ये होना ही था आपके ख्याल में, जो आपका तजर्बा है उसको देखते हुए, या होना नहीं था, हो गया है और अब पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है? नहीं, ज़्यादा इम्कान तो था कि ये होना ही है और वो हो भी गया है। उसकी वजह ये थी कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत सिंध में उसको गंवाना नहीं चाहती और अगली इलेक्शन में वो कम अज़ कम ये चाहती है कि कम अज़ कम वो हुकूमत वापस मिल जाए, अगर उससे ज़्यादा कोई सहूलत नहीं मिलती पंजाब में या कहीं और। इस सूरत हाल में कि अगर ये सब रिज़ाइन कर देते और वो सूरत हाल ना आती तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, जो कि तो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो हमेशा से ये फैक्टर था। नून लीग को चाहिए था कि इसको नज़रअंदाज ना करते, समझ के बात करते और ये लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशंस की बात जो है इसके अंदर कुछ गुंजाइश रखते ताकि ये जिस हद तक आगे चल सकते इकट्ठे वो चलते। अगर आखिरी स्टेज पे भी आके ये होता कि नहीं जी अब वक्त आ गया रेजिग्नेशंस का, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ये कह सकती थी कि अच्छा ठीक है, हम अभी तैयार नहीं, अभी आप कर लें, हमें मौका दिया जाए कि हम फिर आपको ज्वाइन कर लेंगे अगर सूरत हाल देख के। तो इस चीज़ को चलाना चाहिए था। मेरा ख्याल है ये अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई कि फिर ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और ये बाहर आ गई बात, जिससे अब सारा पीडीएम जो है उसके ऊपर बहुत सी तनकीद हो रही है। इंडिपेंडेंट लोग भी ये कह रहे हैं कि यार ये क्या, हम तो समझते थे कि ये अच्छी अपोजिशन बनेगी मगर ये तो बैठ गई है। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब और इदारे खुश होंगे कि ये हम तो यही कह रहे थे कि ये नहीं चल सकेगा और इनके अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो वही हुआ। और साहब, तो अब क्या ये वापस कोई हो सकता है आगे बढ़े, या फिर माइनस पीपल्स पार्टी कोई खतरा हो सकते हैं? क्योंकि माइनस पीपल्स पार्टी इस्तीफे भी नहीं होंगे, ये खुद कह रही है नून लीग। तो कोई खतरा अब है इस हुकूमत के लिए, ये पीडीएम का माइनस पीपल्स पार्टी इत्तेहाद या पीपल्स पार्टी की कोई जगह रह गई है? जी, मैं समझता हूँ सियासत के अंदर कोई फाइनल चीज़ नहीं होती और ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये तो माहिर हैं यू टर्न्स के अंदर। आजकल सिर्फ फोकस इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो यू टर्न्स करते हैं, मगर ये दोनों सियासी जमातों ने पहले बहुत से यू टर्न्स भी किए हैं। आज ये अलग हो रहे हैं, कल को ये फिर इकट्ठे हो सकते हैं। अब वो कौन सी सूरत है जिसमें ये फिर इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसका तल्लुक इदारों के साथ ना हो या इन सियासी जमातों के साथ ना हो, कोई स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट हो जाए, कोई चिंगारी लग जाए जिसके साथ आवाम खड़ी हो जाए और एक टाइडल वेव किस्म की कोई चीज़ बन जाए। हमारी तारीख में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि फिर ऐसे लगेगा कि अब इमरान खान साहब का सतून जो है उनको बचा नहीं सकेगा और ये अब जा ही रहे हैं क्योंकि अब आवाम खड़ी हो गई है। इस वक्त तो उस किस्म की आवाम नहीं खड़ी हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इशारा आ जाए, जहाँ से इशारे आते हैं पीपल्स पार्टी को कि चलिए अब कुछ बात आगे बढ़ाते हैं, तो ज़रा इधर मुकमका कर लें या उधर कुछ बात कर लें, तो फिर ये इकट्ठे हो सकते हैं। यही दो सूरतें हैं और आप इनको रूल आउट ना कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ में हमने देखा है कि सोचा भी नहीं जाता और कोई ना कोई चीज़ हो जाती है जिसके पीछे कोई साजिश नहीं होती, मगर फिर साजिश उसके अंदर दाखिल हो जाती है जब वो कोई चीज़ शुरू हो जाए उसको रुख देने के लिए या कुछ करने के लिए। जैसे आपने देखा लॉयर्स मूवमेंट के अंदर, कि लॉयर्स मूवमेंट के अंदर आखिरी वक्त पे इदारे जो हैं उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना फोकस और ग्रीन लाइट दे दी कि चलो आगे चलो। तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले नहीं था। तो इसमें इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन ऐसे नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, मगर आजकल की जो सूरत हाल है उसमें मुझे मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये है कि अब दो महीने रह गए हैं बजट के अंदर, उससे पहले कोई काम करने से फ़ायदा कोई नहीं है। बजट का इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसके साथ आवाम की जो गुस्सा है वो सड़कों पर आता है या नहीं आता, या कोई और सिचुएशन बन जाती है जिसके साथ ये फिर ऐसे माहौल बन जाता है कि ये इकट्ठे हो जाएं। तो मैं नहीं समझता कि ये एंड ऑफ द गेम है। और वो जो ग्रीन लाइट की आप बात कर रहे हैं, वो ग्रीन लाइट नून लीग को कैसे मिलेगी नवाज शरीफ साहब के होते हुए? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी उस ग्रीन लाइट में कैसे आएंगे, क्योंकि सुनते तो वो नवाज शरीफ साहब की है, तो ये कैसे होगा? नून लीग के लिए ग्रीन लाइट कैसे होगी? नून लीग के लिए ग्रीन लाइट इस तरीके से हो सकती है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि कुछ छोटी मोटी एम्बर लाइट मिली थी 2019 में, जिसके बेसिस के ऊपर फिर कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ वापस आके फिर जेलें काटनी पड़ गई वगैरह वगैरह। उस वक्त भी कुछ बात तो ज़रूर थी, मगर और वो बात फिर आ सकती है। मगर ये सब डिपेंड करता है कि खान साहब के जो तल्लुकात हैं इदारों के साथ वो कैसे रहते हैं। अगर उनके अंदर शदीद किस्म की टेंशन आ जाती है तो फिर जाहिर है फिर कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो उस सूरत में सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर रास्ते नहीं निकलेंगे, दोनों सियासी जमातों को साथ लेना पड़ेगा, ख़ुसूसन नून लीग को साथ लेना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कि वो वक्त अगर आया ऐसे और आ सकता है तो उस वक्त नून लीग का तो एक ही मौक़िफ़ होगा
कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराई जाए। अगर ये आ जाता है तो फौरी तौर के इलेक्शन का ये मतलब है जो अगली हुकूमत आएगी उसको 1.5 साल मिल जाएगा। मतलब है कि वो उसको मिलेंगे तो 5 साल, मगर वो अगर ये अभी फौरी तौर पे ये करते हैं तो फिर 1.5 साल के अंदर अंदर 6 महीने के बाद वो इलेक्शन एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, फिर वो आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसका चांसेस बड़े अब कम लग रहे हैं कि कोई ऐसी हुकूमत आए जो कि इंटरिम गवर्नमेंट ना हो। ये हो सकता है कि फैसला ये हो जाए कि चलें जी 5 साल के बाद नहीं 4 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है, वो संभाल ले सब चीज़ को, कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, नून लीग कहे जी हम उसको सपोर्ट करेंगे मगर उसके अंदर नहीं आएंगे आप, हम नहीं आएंगे, हमें लिख के दे दें कि जी ये आप साल के बाद इलेक्शन करा लेंगे, और बाकी इदारे भी इस पर रजामंद हो जाएं, बिहाइंड द सीन्स फैसले हो जाएं कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा इस राउंड में। ये चीज़ें मुमकिन हैं, मगर उसके लिए जिस किस्म की क्राइसिस की ज़रूरत है वो अभी नज़र नहीं आ रही है, मगर वो किसी वक्त आ भी सकती है।